हाँ जी मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की नई वीडियो के अंदर। आज हम साइंस का चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस की इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज मतलब सारी की सारी एक्टिविटीज को फोड़ने वाले हैं। बहुत ही इसी तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ। एक एक इक्वेशन जो जो इसके अंदर होगी वो हम देखने वाले हैं। हर एक चीज आपको आज की ही वीडियो में याद हो जाएगी अगर आप पूरी वीडियो देखोगे स्टार्टिंग से एंड तक। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्टिविटी 1.1 से, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, मैग्नीशियम रिबन को जला रहे हैं। सबसे पहला हमारा एम क्या है, ऑब्जर्व करना केमिकल रिएक्शन जब हमारा मैग्नीशियम रिबन जलता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि हमारा जो मैग्नीशियम रिबन होता है ना, हमारा जो मैग्नीशियम रिबन होता है, ये हमारा मैग्नीशियम रिबन है। जब ये एटमॉस्फेयर में पड़ा होता है, मतलब रूम टेम्परेचर पे पड़ा होता है, तब भी ये ऑक्सीजन के साथ क्या कर जाता है, रिएक्ट कर जाता है। मतलब इसकी सरफेस के ऊपर आकर कौन बैठ जाता है भाई, ऑक्सीजन बैठ जाता है। उस टाइम पर जो रिएक्शन होती है वो ये होती है कि MgO2 क्या बन जाता है, सिर्फ MgO। मतलब यहां पर मैग्नीशियम को क्या मिला, ऑक्सीजन मिला। बहुत ही आराम से मिल गया क्योंकि रूम टेम्परेचर पे मिला है, तो बहुत ही इजीली ऑक्सीजन मिल गया। तो सिर्फ क्या बना यहाँ पर, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। बट जब ये क्या होता है भाई, जलता है। बट ये जब जलता है, अब ये ऐसे नहीं जलता है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले क्या करना पड़ता है, इसको क्लीन करना पड़ता है। किससे क्लीन करना पड़ता है, सैंड पेपर से। क्यों क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि इसकी सरफेस पे कौन आकर बैठा हुआ है, ऑक्सीजन आकर बैठा हुआ है। तो ऑक्सीजन को हमें क्या करना है, हटाना है। जैसे हम ऑक्सीजन को हटाएंगे तब इसको हम क्या करेंगे, जलाएंगे। और जैसे ये जब जलेगा तो ये कुछ इस तरीके का नजारा दिखाएगा। तो यहां पर क्या हुआ, Mg किसके साथ रिएक्ट हुआ, ऑक्सीजन के साथ। जब भाई क्या हुआ, जब ये गर्म हुआ, मतलब जब इसको जलाया। अब सभी को पता है अगर हमें कोई चीज मिलती है बहुत इजी तरीके से, जब हमें कोई चीजें मिलती हैं तो हमें इतना एंजॉयमेंट, हमें बहुत खुशी नहीं होती। बट जब कोई बंदा, ये बंदा जब जलकर किसी चीज को पा रहा है तो भाई ये थोड़ा सा बम पटाखे भी तो जलाएगा। मतलब ये MgO के साथ क्या करता है भाई, बम पटाखे जलाता है। और बम से क्या बनती है, हीट निकलती है और यहाँ पर लाइट भी बनती है। यहाँ पर जो लाइट बनती है ना, वो कैसी होती है, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम की बनती है, जो कि आपको दिख रहा है। आपने क्या करा होगा बचपन में, अनार जो लिया हो ना, अनार का जब मसाला निकालकर हम पेपर के ऊपर रखते हैं और उसको जब जलाते हैं ना, तो इस प्रकार का नजारा दिखता है, इस तरीके का नजारा दिखता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, व्हाइट डेजलिंग फ्लेम बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या दिखा, ऑब्जर्वेशन क्या हुई हमारी, हमारा मैग्नीशियम बर्न हुआ ब्राइट डेजिंग व्हाइट फ्लेम से, और यहाँ पर व्हाइट कलर का पाउडर बना, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया, जब वो गर्म हुआ तो क्या बना हमारा, ऐश, जिसको हम मैग्नीशियम ऑक्साइड बोल रहे हैं। और वहां पर हीट भी निकलती है और लाइट भी निकलती है। क्यों, क्योंकि भाई इसने अपने आप को गर्म कर कर, हार्ड वर्क कर कर ऑक्सीजन के साथ मिलाएंगे, तो थोड़ा सा बहुत तो नजारा दिखाएगा ना दुनिया को। तो भाई वो रिएक्शन कौन सी है, ये कौन सी टाइप की रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं इसे। तो आई होप आपको समझ में आएगा पहली रिएक्शन, पहली एक्टिविटी। अब हम चलते हैं सेकंड एक्टिविटी पे। सेकंड एक्टिविटी हमें क्या बता रही है कि लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड को क्या करवाना है, रिएक्ट करवाना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एम क्या हमारा, हमें ऑब्जर्व करना है कौन सी रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्यों भाई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखनी है, क्योंकि यहाँ पर हमें बोला गया है कि भाई लेड नाइट्रेट को किसके साथ रिएक्ट करवाना है, पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करवाना है। तो भाई ये हमारा लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला और ये हमारा पोटेशियम आयोडाइड। तो जैसे ये दोनों मिलेंगे, अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो लेड है और नाइट्रेट है, ये दोनों ही क्या है भाई, एक मिलकर कंपाउंड बना रहे हैं। तो लेड हमारा क्या होता है, आपको सभी को पता है, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज कंटेन करता है और ये हमारा नेगेटिव। तो ये हमारा कौन सा कंपाउंड हो गया, आयनिक कंपाउंड हो गया। और ये भी हमारा कौन सा है, आयनिक कंपाउंड है। जब दो आयनिक कंपाउंड मिलते हैं ना, तो उनके आयंस एक्सचेंज होते हैं और वो कौन सी रिएक्शन बनाते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बनाते हैं। मतलब ये किसी के साथ है और ये भी भाई किसी के साथ है, इसके साथ है। ये अब क्या कर रहे हैं, ये अपने पार्टनर्स के साथ क्या हो गए भाई, बोर हो गए। अब इनको क्या करना है, एक्सचेंज करने हैं पार्टनर्स को। तो यहाँ पर जो लेड था वो किसके साथ चला जाएगा, आयोडाइड के साथ चला जाएगा। तो क्या बना लेगा, लेड आयोडाइड। और जो नाइट्रेट था, अब वो किसके साथ जाएगा भाई, पोटेशियम के साथ जाएगा और क्या बना लेगा, पोटेशियम नाइट्रेट बना लेगा। बट यहाँ पर ना एक चीज बनती है, यहाँ पर एक नई चीज क्या बनती है, यहाँ पर प्रेसिपिटेट बनता है। अब प्रेसिपिटेट क्या होता है, अब भाई यहाँ पर ना रिएक्शन हुई, तो रिएक्शन के दौरान ना जो प्रोडक्ट बनते हैं उनमें से अगर एक ऐसा सब्सटेंस बना है जो कि इनसोल्यूबल है वाटर के अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो यहाँ पर जो प्रेसिपिटेट बनता है वो ये बनता है। और ये कौन से कलर का होता है भाई, दिख रहा है आपको, येलो कलर का। अब देखो यहाँ पर प्रोसीजर हमने क्या करा, लेड नाइट्रेट लिया एक टेस्ट ट्यूब के अंदर और हमने उसके अंदर क्या मिला दिया, पोटेशियम आयोडाइड बना दिया। ऑब्जर्व हमें क्या मिला, ऑब्जर्वेशन हमारी क्या मिली, ब्राइट येलो प्रेसिपिटेट हमें बनता हुआ यहाँ पर दिख गया। अब रिएक्शन भी हमने देख ली और हमने एक्सप्लेनेशन में क्या देखा कि लेड आयोडाइड जो है कौन सी कलर का है, येलो सॉलिड कलर का बना यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारी कौन से टाइप की रिएक्शन है, ये है हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। वो डबल डिस्प्लेसमेंट जिसके अंदर क्या बनता है भाई, हमारा प्रेसिपिटेट बनता है, उसको रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। आई होप आपको ये दूसरी एक्टिविटी भी समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं भाई हमारी थर्ड एक्टिविटी पे, जो कि हमें क्या बोल रही है कि हमें भाई जिंक और डाइल्यूट एसिड को क्या करना है, रिएक्ट करना है। अब हम जब डाइल्यूट और जिंक एसिड को क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, तो क्या बनता है वो देखते हैं।
सबसे पहला हमारा एम क्या है भाई, हमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखनी है। तो यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि जब डाइल्यूट एसिड और जिंक जब मिलते हैं तो कौन सी रिएक्शन होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। तो हमारा प्रोसीजर क्या है भाई, हमें सिंपल सी बात है, जिंक ग्रेन्यूल्स लेने हैं और हमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करना है, ऐड करना है, या फिर हम कौन सा ले सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड भी ले सकते हैं। मैंने दोनों के साथ रिएक्शन दिखाई हुई है, आप देख लेना। ऑब्जर्वेशन क्या होगी भाई, वो हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं रिएक्शन। तो जैसे मैंने जिंक को किसके साथ मिलाया, एसिड के साथ। ओ भाई साहब एसिड है, अगर कोई चीज एसिड के साथ मिलती है तो भाई हम कितने शौक हो जाते हैं ना कि ये एसिड के साथ कोई चीज मिल रही है। हमारा जो मुंह होता है वो किधर की तरफ देख रहा होता है, ऊपर की तरफ। अब जैसे ही दोनों रिएक्ट कर रहे हैं ना, तो भाई यहाँ पर एक गैस बनती है, कौन सी, हाइड्रोजन गैस। हम बोल रहे हैं भाई भगवान क्या कर दिया, इन दोनों को मिला दिया, और वहीं से ही एक गैस निकलती हुई दिखती है जिसका नाम है हाइड्रोजन गैस। ये दिखती नहीं है क्योंकि इसका कलर कैसा होता है, कलरलेस होता है। बट जो ये बबल्स बन रहे हैं कौन सी गैस के बन रहे हैं, हाइड्रोजन गैस के बन रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, जिंक भाई साहब जी क्या थे, ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, किससे, हाइड्रोजन से। तो जिंक ने क्या करा भाई, हाइड्रोजन को हटा दिया, क्योंकि उसको कौन पसंद आ गया, क्लोरीन पसंद आ गया। तो जिंक ने क्या करा, हाइड्रोजन को हटाकर क्लोरीन के साथ बैठ गया, और क्या बन गया हमारा, जिंक क्लोराइड बन गया, और हमारी हाइड्रोजन गैस बन गई। अब जैसे मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, ऐसे ही मैं सल्फ्यूरिक एसिड भी ले सकता हूँ। तो जिंक को जब मैं किसके साथ रिएक्ट करवाऊंगा, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। अब भाई यहाँ पर जिंक और यहाँ पर भी कौन है, हाइड्रोजन। तो यहाँ पर दोबारा है, जिंक को कौन पसंद आ गया, सल्फेट पसंद आ गया। देख रहे हो जिंक को कितनी सारी चीजें पसंद आ रही है। बट जिंक तभी हटा पाएगा जब उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, किससे ज्यादा, जो इसके साथ बैठा हुआ है, मतलब हाइड्रोजन। तो जिंक भाई साहब जी हाइड्रोजन से ज्यादा क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो जिंक ने क्या करा, हाइड्रोजन को हटा दिया, और क्या बन गया, जिंक सल्फेट बन गया, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो भाई हमारी ऑब्जर्वेशन क्या हुई, यहाँ पर ऑब्जर्वेशन क्या हुई, बबल्स ऑफ गैसेज आर प्रोड्यूस, किसके बबल्स, हाइड्रोजन गैस के बबल्स। टेस्ट ट्यूब बिकम्स वार्म, यहाँ पर ना गर्म हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर हीट भी निकलती है थोड़ी सी। अब भाई एसिड के साथ कोई रिएक्ट हो रहा है तो भाई चीज गर्म तो होगी ना। उसके बाद जिंक ग्रेजुअली डिसॉल्व, और धीरे धीरे जिंक क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है भाई, एसिड के साथ। तो धीरे धीरे उसकी क्वालिटी डिग्रेड तो होने ही वाली है। और एक्सप्लेनेशन क्या हुआ भाई, हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड एंड हीट इज प्रोड्यूस्ड। तो हमें क्या याद रखना है कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और हीट रिलीज होती है। अब हाइड्रोजन गैस जब जलती है ना, तो पॉप साउंड आते हैं, ठीक है। आगे हम और क्लासेस के अंदर भी देखेंगे। टाइप ऑफ रिएक्शन कौन से भाई, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि एक ने, एक एलिमेंट, कैसा एलिमेंट, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट ने क्या करा भाई, लेस या लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से हटा दिया, या उसके कंपाउंड से हटा दिया। फिर आती है हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी जिसका नाम है 1.4। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं भाई, क्विक लाइम को किसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, वाटर के साथ। अब यहाँ पर ना क्विक लाइम का मतलब क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। इसको हम चूना बोलते हैं, वो नहीं जो आप लगाते हो घर वालों को, ये चूना दूसरा चूना है। अब क्या करते हैं, जब हमारे घरों में ना प्लस्तर होता है ना, तो उसके ऊपर एक व्हाइट कलर की पुट्टी भरी जाती है, व्हाइट कलर की पट्टी लगाई जाती है पेंट से पहले। अब वो क्यों लगाई जाती है, क्योंकि जब हमारी वॉल्स के अंदर क्या आता है, पानी आ जाता है, तो पानी ना बाहर नहीं निकल पाता अगर हम डायरेक्ट पेंट कर देंगे। तो पानी बाहर निकलने के लिए हमें क्या करनी पड़ती है, पहले पुट्टी लगानी पड़ती है, ताकि पानी अच्छे से क्या हो जाए, इवेपोरेट हो जाए, जो कि वॉल्स के अंदर आ जाता है। अब भाई मेन मकसद क्या है वो पुट्टी लगाने का, पानी को इवेपोरेट करना। तो भाई जो चीज हमें चाहिए, हमें क्या चाहिए, मेन ये है हमारी पुट्टी, जो कि हमें दीवार पे लगानी है। तो इसको बनाने के लिए हमें ऐसी चीज बनानी है, ऐसी चीज मिलानी है। इसको बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले चूना चाहिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्विक लाइम बोलते हैं। इसको, इसके अंदर ना एक ऐसी चीज मिलानी है जो कि पानी का रिश्तेदार है। तो पानी खुद बोलता है कि भाई मेरे भाई तू इसके साथ मिल जा और क्या बन जा, पुट्टी बन जा, क्योंकि ये जब दीवार पे लगेगी तो भाई मुझे निकालने में मदद करेगी। तो देख रहे हो पानी का रिश्तेदार यहाँ पर किसके साथ मिल रहा है, क्विक लाइम के साथ मिल रहा है। तो जब इसके साथ जब मिलता है ये, तो क्या बनता है हमारा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्लेक्ट लाइम बोलते हैं। और यहाँ पर थोड़ी सी हीट भी निकलती है। तो भाई हमने क्या देखा, हमारा एम जो था हमने देख लिया, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वो रिएक्शन जिसके अंदर हीट रिलीज होती है या हीट निकलती है, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। प्रोसीजर हमने देख लिया, हमने दो चीजें चाहिए थी वो हमने देख ली। ऑब्जर्वेशन क्या हुई भाई, हमारी बीकर जो था वो क्या हो गया, गर्म हो गया। क्यों, क्योंकि हीट इवॉल्व हुई, हीट निकली, स्टीम में भी प्रोड्यूस, स्टीम भी थोड़ी सी निकलेगी, ठीक है भाई। उसके बाद जो एक्सप्लेनेशन है वो हमने देख लिया, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर, ये हमने रिएक्शन देख ली। अब टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सी है, ये कॉम्बिनेशन, दो चीजें मिलकर एक चीज बना रही है। अब ये ना प्रोडक्ट में हमें मानी नहीं जाती, क्योंकि ये टाइप ऑफ एनर्जी है। तो प्रोडक्ट में सिर्फ एक चीज बनी, दो चीजों को कंबाइन कर एक चीज बनी, तो एक कौन सी रिएक्शन होगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब यहाँ पर हीट भी निकल रही है, तो ये और कौन सी होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी होगी। फिर आती है भाई हमारी 1.5 एक्टिविटी, जिसके अंदर हमें क्या बोला गया है, हीटिंग फेरस सल्फेट क्रिस्टल। अब यहाँ पर ना हमें क्या करना है, हमें ऑब्जर्व करना है कौन सी रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल से हमें याद आना चाहिए भाई क्या, हीट। थर्मल से क्या याद आना चाहिए, हीट। और डिकम्पोजिशन से क्या याद आना चाहिए हमें, ब्रेकडाउन होना। एक कंपाउंड जब हीट की मदद से क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। इसके अंदर हमें प्रोसीजर क्या फॉलो करना है भाई, हीट करना है फेरस सल्फेट को इसके अंदर बॉइलिंग ट्यूब के अंदर, ये आपको दिख रहा होगा,
कैसे करेंगे वो आपको प्रॉपर दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हमें ट्यूब के अंदर क्या लेना है भाई, फेरस सल्फेट। प्रॉपर तरीके से फेरस सल्फेट लेना है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, FeSO4.7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अब ये कौन से कलर का होता है जी, ये होता है भाई हमारा ग्रीन कलर का, जो कि यहाँ पर दिख भी रहा है। जब इसको हम हीट करेंगे ना, तो सबसे पहले हमारा क्या बनता है, जब हम इसको हीट करेंगे, हीट का सिंबल भी आपको पता होना चाहिए क्या होता है, ट्रायंगल होता है। जब इसको हीट करेंगे तो हमारा जो FeSO4 था वो और हमारा वाटर अलग निकल जाता है, और वाटर क्या हो रहा है, इवेपोरेट हो रहा है, क्योंकि हम कंटिन्यू हीट अभी दे ही जा रहे हैं। इसका कलर कैसा होता है भाई, व्हाइट कलर का होता है, जो कि आपको दिख रहा है। अभी हम कंटिन्यू हीट दे रहे हैं, तो जो ये फेरस सल्फेट बना, अब देखो पानी तो हीट की वजह से क्या हो रहा है, इवेपोरेट हो रहा है। तो ये जो फेरस सल्फेट है, ये फर्दर जब हीट इसको प्रोवाइड करते हैं तो हमारा क्या बनता है, फेरिक ऑक्साइड बनता है, जिसका कलर कैसा होता है भाई, ब्राउन कलर होता है। और इसके साथ साथ हमारी दो प्रकार की यहाँ पर गैसेज बनती हैं, जिसका नाम है सल्फर डाइऑक्साइड और हमारी सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो यहाँ पर हमने जब फेरस सल्फेट को हीट करा, फेरस सल्फेट डॉट 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को जब हमने हीट करा, तो हमारा सबसे पहले क्या बनेगा, फेरस सल्फेट और वाटर बनेगा। फेरस सल्फेट का कलर कैसा होता है भाई, कैसा होता है, व्हाइट कलर। जब इसको और फर्दर हीट करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, फेरिक ऑक्साइड, और ये दोनों गैसेस बनेगी। फेरिक ऑक्साइड का कलर कैसा होता है, ब्राउन कलर, और हमारी ये इन दोनों गैसेस का कलर कोई भी नहीं होता, बट इन दोनों गैसेस की ना स्मेल होती है, जो कि कैसी होती है भाई, पंजेंट स्मेल होती है। ठीक है, ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग अ ब्राउन सॉलिड रिमेन्स, पंजेंट स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर इज नोटिस। ठीक है, एक्सप्लेनेशन क्या है भाई, फेरस सल्फेट डिकम्पोज हो गया, ये हमने देख लिया। उसके बाद जो हमारी केमिकल रिएक्शन थी वो भी हमने देख ली, और हमारी जो टाइप ऑफ रिएक्शन वो हमने स्टार्टिंग में ही देख ली थी, कौन सी है, ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। उसके बाद हमारी आती है नेक्स्ट एक्टिविटी, जिसका नाम है हीटिंग लेड नाइट्रेट। अब हमें पता है क्या गर्म करना है, अब हमें छोटा सा बच्चा गर्म करना है। छोटा बच्चा मतलब सबसे पहले हमें एम क्या, हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन को देखना। ये भी कौन सी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, हीटिंग वाली, मतलब थर्मल डिकम्पोजिशन। इसके अंदर हमें क्या लेना है भाई, लेड नाइट्रेट लेना है, जो कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है। ठीक है, किसके अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर। जैसे हमने लेड नाइट्रेट लिया, जो कि कौन से कलर का दिख रहा है आपको, व्हाइट कलर का दिख रहा है। जब इसको हम गर्म करेंगे, किसको गर्म करेंगे, लेड नाइट्रेट को, जो कि कौन से कलर का है, व्हाइट कलर का। अब लेड नाइट्रेट पता है क्या, हमारा बच्चा है छोटा सा। छोटे बच्चे कैसे होते हैं भाई, गोरे गोरे होते हैं ना बचपन में। तो जैसे हम छोटे बच्चों को बाहर लेके जाते हैं, गर्मी वाले मौसम में लेके जाते हैं, तो उनका पेट क्या रहता है, खराब हो जाता है। और जब उनका पेट खराब होता है तो आपको पता है क्या चीज रिलीज होती है। तो वैसी सेम ये रिएक्शन है, ये है छोटा बच्चा। जब ये क्या होता है भाई, गर्म होता है, मतलब हीट जब इसको मिलती है, तो क्या बनता है, येलो कलर का मटेरियल बनता है नीचे से। वो वाला मटेरियल नहीं, ये दूसरा मटेरियल, जिसको हम क्या बोलते हैं, लेड ऑक्साइड। ये कौन से कलर का है जी, येलो कलर का है। और यहाँ पर ना एक गंदी सी बदबू भी आती है, किससे, इसकी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की, जिसका कलर कैसा होता है, ब्राउनिश कलर होता है। दिख रहा है आपको, रेडिश ब्राउन कलर होता है। क्यों भाई, क्योंकि जब नीचे से निकलेगा माल बच्चे का, तो भाई गंदी सी बदबू तो आएगी ना। और यहाँ पर साउंड कैसा निकलता है हमारे मुंह से, ओए होए होए क्या कर दिया, मतलब ऑक्सीजन गैस भी निकलती है यहाँ से। तो आपको पूरी की पूरी रिएक्शन याद होगी होगी सिंपल से एग्जांपल से। तो ये कौन से टाइप की रिएक्शन है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, जो कि हमने देख ली। तो अब आती है हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी, जिसका नाम है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। अब हम देखने जा रहे हैं भाई, वाटर को ना तोड़ेंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी से क्या करेंगे, तोड़ेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। लाइसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन करना, और इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिसिटी से। हमारा एम क्या है, डिकम्पोजिशन देखना, किसकी मदद से, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। डिकम्पोजिशन रिएक्शन है तीन प्रकार की होती है। एक होती है भाई हमारी फोटोलाइसिस, मतलब लाइट की मदद से जब एक चीज को तोड़ रहे हैं। दूसरी होती है हमारी इलेक्ट्रोलाइसिस, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की मदद से चीजों को तोड़ रहे हैं। और तीसरी होती है हमारी थर्मल डिकम्पोजिशन, जिसका मतलब है हीटिंग, मतलब हीटिंग इफेक्ट की वजह से हम किसी चीज को तोड़ रहे हैं। अब यहाँ पर हमें प्रोसीजर फॉलो करना है भाई, हमें क्या करना है, पास करना है इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एसिडिफाइड वाटर, कलेक्ट गैसेस फॉर्म एट बोथ इलेक्ट्रोड्स। तो यहाँ पर हमें ना कुछ इस तरीके का सिस्टम बनाना है, जिसके अंदर हमें एक बैटरी लेनी है, दो इलेक्ट्रोड्स लेनी है, और दोनों को कनेक्ट करना है। एक पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करनी है इलेक्ट्रोड को, जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होती है इलेक्ट्रोड, उसे हम बोलते हैं एनोड। और जो हमारी नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रोड अटैच होती है, उसे हम बोलते हैं कैथोड। तो यहाँ पर जब हम पानी को क्या करवाएंगे, यहाँ पर ट्यूब के अंदर या बीकर के अंदर रखेंगे, तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, तो यहाँ पर ना कुछ गैसेस बनने लग जाती है। आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर जो स्पेस है वो इतना है, और इस वाली ट्यूब के अंदर इतना है, मतलब जो स्पेस यहाँ पर है वो ज्यादा है। इसका मतलब जो ऊपर स्पेस है ना, वहां पर क्या प्रेजेंट है, गैस प्रेजेंट है। इसके अंदर भी क्या प्रेजेंट है, गैस प्रेजेंट है। बट यहाँ पर जो स्पेस है वो ज्यादा है। इसका मतलब जो यहाँ पर गैस है ना, उसकी क्वांटिटी क्या है, ज्यादा है। यहाँ पर जो गैस है उसकी क्वांटिटी क्या है, कम। अब मैं आपको बता ही देता हूँ, यहाँ पर जो गैस बनती है वो कौन सी बनती है, ऑक्सीजन बनती है। और जो कैथोड पे गैस बनती है वो कौन सी बनती है, हाइड्रोजन बनती है। क्यों, क्योंकि वाटर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है भाई, H2O। जब इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो क्या बनता है, H2 और O2 बनता है। जब इसको हम बैलेंस करते हैं, तो यहाँ पर हाइड्रोजन दो है, यहाँ पर हाइड्रोजन दो है। पर जब हम ऑक्सीजन देखते हैं ना, तो राइट साइड ऑक्सीजन दो है, बट इधर क्या है, एक है। तो हमें क्या लगाना पड़ता है, यहाँ पर दो लगाना पड़ता है। जैसे हमने यहाँ दो लगा दी, तो हमारे हाइड्रोजन भी कितने हो गए यहाँ पर,
हमारे हाइड्रोजन भी कितने हो जाते हैं, यहाँ पर 4 हो जाते हैं। तो जब हाइड्रोजन 4 हो गए तो हमें भी यहाँ पर 4 बनाने पड़ेंगे, पहले क्योंकि 2 थे, अब हमें 4 बनाने पड़ेंगे, तो 2 यहाँ लगाना पड़ेगा। तो जैसे ही हमने 2 लगाया तो हाइड्रोजन जो था वो कितना हो गया, अब डबल हो गया जितना ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के आगे कुछ नहीं लगा हुआ, इसका मतलब क्या है भाई, 1 है। तो 1 यूनिट किसकी है, ऑक्सीजन की, तो हाइड्रोजन की कितनी होगी, डबल होगी, वो की जो कि हमें दिख भी रही है यहाँ पर अब बच्चों को ना दिक्कत होती है कि उनको ये नहीं पता चलता कि कौन सी इलेक्ट्रोड पर कौन सी गैस बनी है। तो आपको आसान तरीका बताता हूँ भाई, ये जो ऑक्सीजन है ना, ये पता क्या बोलता है हाइड्रोजन को, ओए हाइड्रोजन चोर, तूने मेरी जगह ले ली फालतू की, मतलब ओए हाइड्रोजन चोर, तूने मेरी जगह ले ली फालतू की। ओए मतलब ऑक्सीजन, ए का मतलब क्या है भाई, एनोड। ऑक्सीजन कहाँ बनता है, एनोड, कैथोड, एनोड इलेक्ट्रोड पर। और हाइड्रोजन, एच से क्या है हाइड्रोजन, और सी से क्या है भाई हमारा कैथोड। तो हाइड्रोजन हमारी कहाँ बनती है, कैथोड पे बनती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये थी हमारी एक्टिविटी 1.7, जो कि आपने बहुत ही आसानी तरीके से याद कर लिया। तो इसमें कौन सी टाइप ऑफ रिएक्शन है, इलेक्ट्रोलाइटिक, और हम इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोलते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आती है भाई हमारी एक्टिविटी 1.8, जिसके अंदर हमने क्या लिया, सिल्वर क्लोराइड लिया है। किसके प्रेजेंस में रख रहे हैं उसको, सनलाइट के प्रेजेंस में छोड़ रहे हैं। तो सिल्वर क्लोराइड जो होता है वो हमारा कौन से कलर का होता है जी, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, कौन से कलर का दिख रहा है आपको, व्हाइट कलर का दिख रहा है। ठीक है, जैसे हमने सिल्वर क्लोराइड को, जो कि कौन से कलर का है, व्हाइट कलर का है, जब हमने कहाँ रखा, सनलाइट की प्रेजेंस में रखा। आप सभी को पता है भाई, किसी चीज को जब धूप में रखते हैं तो वो वहां से सनलाइट से क्या आ रही है, हीट भी आ रही है, तो वो चीज को जला देगी अगर ज्यादा ही धूप आएगी। तो जब चीज जल जाती है तो जो राख बनती है वो कौन से कलर की बनती है, ग्रे कलर की बनती है। इसका मतलब जो सिल्वर क्लोराइड है वो कन्वर्ट जब होता है किस चीज के अंदर, सिल्वर और क्लोरीन के अंदर, तो यहाँ पर जो रह जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सिल्वर बोलते हैं, वो कौन से कलर का होता है, ग्रे कलर का होता है। याद करना, याद करने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि भाई जब कोई चीज धूप में रह जाती है तो जब जलती है तो वो कौन से कलर के अंदर कन्वर्ट होती है, उसकी राख ग्रे कलर के अंदर। तो यहाँ पर जो सिल्वर रह जाता है वो कौन से कलर का है, ग्रे कलर का। और यहाँ से ना गैस भी निकल रही होती है, कौन सी गैस, क्लोरीन गैस, जो कि कौन से कलर की होती है, येलोइश ग्रीन कलर की होती है। यहाँ पर लिखा नहीं है बट आपको याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है, कौन से कलर की होती है भाई, ये येलोइश ग्रीन कलर की गैस होती है। ठीक है जी। उसके बाद टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सी भाई, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी में, जिसका नाम है, अब हम ले रहे हैं भाई आयरन नेल इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो हमें समझ में आ गया कि भाई आयरन क्या है, एक एलिमेंट है, कॉपर सल्फेट क्या है, एक कंपाउंड है, मतलब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने को मिलेगी। तो हमने प्रोसीजर क्या करा भाई, आयरन नेल को किसके अंदर डालना है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर डालना है, कितने मिनट, अप्रोक्स 20 मिनट्स। तो हमने क्या लिया भाई, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया एक टेस्ट ट्यूब के अंदर या बीकर के अंदर। अब कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो होता है ना, वो कौन से कलर का होता है, आपको दिख रहा होगा, ब्लू कलर का होता है। याद करने का तरीका सिंपल है, क्योंकि इसका दूसरा नाम क्या है भाई, ब्लू विट्रोल। बहुत सिंपल याद करने का तरीका है, इसका दूसरा नाम क्या है भाई, ब्लू विट्रोल। ठीक है जी। या फिर इसको उल्टा कर दो, पहले क्या आ रहा है भाई, एस आ रहा है ना, फिर आ रहा है क्यू। तो भाई आपने स्कूबा ड्राइविंग देखी होगी, कौन सी ड्राइविंग, स्कूबा ड्राइविंग। ठीक है, स्कूबा डाइविंग जो कि पानी के गहराई में जाकर होती है। अब स्कूबा कहाँ होती है, पानी के अंदर होती है। पानी का कलर कौन सा होता है, ब्लू। तो आप याद कर सकते हो भाई, स्कूबा को जब उल्टा करेंगे तो यहाँ पर क्यू जो है, मतलब सी यू है, वो उसको आगे लगा दो, एस को पीछे लगा दो, क्या बन जाएगा हमारा, कॉपर सल्फेट बन जाएगा। तो कौन से कलर का होता है जी, ब्लू कलर का होता है। इसका दूसरा नाम क्या है, ब्लू विट्रोल नाम है। जैसे हमने आयरन नेल को किसके अंदर डाला, कॉपर सल्फेट के अंदर डाला, तो जो आयरन था वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव था और उसको सल्फेट पसंद आ गया। तो भाई आयरन ने लड़ लुड़ कर कॉपर को अपनी जगह से हटा दिया और आयरन किसके साथ चला गया, सल्फेट के साथ चला गया। और आयरन सल्फेट हमारा यहाँ पर फॉर्म हो गया और कॉपर बेचारा अकेला रह गया। तो यहाँ पर जब देखा ना, ये वाला सॉल्यूशन जब बना, आयरन को जब इसके अंदर डाला तो ये वाला सॉल्यूशन जब बना, तो इसका कलर देखा गया भाई कैसा बन रहा था, पहले थोड़ा सा लाइट हुआ, फिर जाके थोड़ी देर बाद कैसा हो गया, ग्रीन कलर हो गया। तो फेरस सल्फेट का कलर कैसा होता है भाई, ग्रीनिश कलर होता है, याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो कॉपर हमारा होता है वो कैसा कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कलर का, जो कि आपको दिख भी रहा होगा, आयरन नेल के ऊपर जम गया है। ठीक है जी। ये कौन से टाइप की रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये हमने देख लिया। ब्राउन कोटिंग अपीयर्स ऑन आयरन नेल, ये मैंने आपको बता दिया। जो कॉपर है वो किसके ऊपर आके डिपॉजिट हो जाएगा, आयरन नेल के ऊपर, कौन से कलर का, रेडिश ब्राउन कलर का। नेक्स्ट एक्टिविटी हमारी एक्टिविटी 1.10, ये हमारी सेकंड लास्ट एक्टिविटी। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं भाई, सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड को ले रहे हैं। तो ये रहे हमारे दो सॉल्यूशन। इसके अंदर हमारा एम क्या है, हमें देखना प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। हाँ हाँ हाँ, हमने पहले भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पढ़ी है, किसके अंदर, किसके अंदर, एक एक्टिविटी के अंदर, जहां पर हम डबल डिस्प्लेसमेंट की भी बात कर रहे थे। जहां पर हमारा क्या बन रहा था, एक लेड आयोडाइड बन रहा था, जो कौन से कलर का था, पीले कलर का था, येलो कलर का था। तो यहाँ पर हमने दो सॉल्यूशन ले लिए, किस किस के, एक सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया और एक बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन ले लिया। आपको मैंने बताया था सोडियम किसके साथ है भाई, सल्फेट के साथ है, बेरियम किसके साथ है, क्लोरीन के साथ है। तो अब इन्होंने अपनी अपनी जगह क्या करनी है, एक्सचेंज करनी है। तो सोडियम किसके साथ चला जाएगा, क्लोरीन के साथ, तो क्या बन जाएगा भाई हमारा सोडियम क्लोराइड, जो कि डिसॉल्व
हो सकता है पानी के अंदर। और जो हमारा सल्फेट था वो किसके साथ चला जाएगा, बेरियम के साथ। तो क्या बन जाएगा हमारा, बेरियम सल्फेट बन जाएगा। जैसे ही इन दोनों को मिक्स करा तो आपको पता है ये दोनों चीजें बन जाएगी। थोड़ी देर बाद ना यहाँ पर व्हाइट कलर की चीज दिखने लग जाती है। आप मुझे बताओ ये डिसॉल्व हो रही है, नहीं हो रही। यहाँ पर बनी दो चीजें, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। अब इनमें से दोनों में से कौन सी चीज डिसॉल्व हो जाती है पानी के अंदर, आपको पता है भाई, पानी, नमक। नमक तो क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। इसका मतलब ये चीज नमक नहीं है। तो दूसरी चीज जो बची बेरियम सल्फेट, तो ये कौन सी चीज है, बेरियम सल्फेट। ये हमारा प्रेसिपिटेट जो कि इनसोल्युबल होता है सब किसके अंदर, पानी के अंदर। और ये कौन से कलर का है जी, व्हाइट कलर का है। तो यहाँ पर क्या देखा हमें ऑब्जर्वेशन में, टाइप ऑफ कौन सी रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और कौन सी है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। उसके बाद आता है हमारी लास्ट एक्टिविटी जिसका नाम है हीटिंग कॉपर पाउडर। ये देखो कितनी खतरनाक एक्टिविटी दिख रही है ना। इसके अंदर हमें क्या देखना है भाई, ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखनी है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो भाई हमने क्या लिया भाई, कॉपर ले लिया जो कि कौन से कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। जैसे हम इसको जला रहे हैं, अब जलाते जलाते ना ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है भाई, ब्लैक कलर के कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जो कि क्या होता है, कॉपर ऑक्साइड। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला, जो हमारा कॉपर था जो कि कौन से कलर का था भाई, रेडिश ब्राउन कलर का था, जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ, कब, गर्म होने पर, तो ये क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड बन गया, जो कि कौन से कलर का है, ब्लैक कलर का। इंपॉर्टेंट बहुत है याद करना कि ब्लैक कलर का कंपाउंड कौन सा होता है, तो याद रखना कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का कंपाउंड है। तो प्रोसीजर हमें पता है, हीट को क्या करा भाई, हीट पाउडर को हमने क्या करा, चाइनीज डिश के अंदर लिया, मतलब टेस्ट ट्यूब के अंदर भी ले सकते हैं, प्लेट के अंदर भी ले सकते हैं, और हमने तब क्या करा, हीट करा। तो ऑब्जर्वेशन क्या रही भाई हमारी, रेडिश ब्राउन कलर कॉपर जो था वो किसके अंदर टर्न हो गया, ब्लैक कलर के कंपाउंड के अंदर टर्न हो गया, जो कि कौन सा था, कॉपर ऑक्साइड था। एक्सप्लेनेशन हमने देख ली, कॉपर रिएक्ट हुआ भाई ऑक्सीजन के साथ, कहाँ कहाँ से आई ऑक्सीजन, एयर के अंदर जो ऑक्सीजन थी उसके साथ रिएक्ट हुआ, और हमारा वहां ब्लैक कलर का कंपाउंड बना दिया। कौन से टाइप की रिएक्शन थी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिसके अंदर ऑक्सीजन ऐड होती है और रिमूव क्या होती है भाई, हाइड्रोजन होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को फॉलो जरूर कर लेना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। ऐसे बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आपके चैनल, ऐसी और बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मेरे चैनल पे आने वाली है।